IC-814 द कांधार हाईजैक के लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और ये 6th एपिसोड है। कहानी की स्टार्टिंग में ही जो परिवार वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड वो गालियां दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। एंड फिर होता ये है, दिखाया जाता है राम को। राम जो है दिल्ली आ जाता है एंड दिल्ली आके मिलता है वीके से और उसे एक फाइल देता है और बताता है कि अमजद ने एक्सप्लोसिव लगाया है और पता नहीं वो उसका करेगा क्या। इसके बाद होता ये है, जो राम है वो कहता है कि मैं वापस काठमांडू जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक हिसाब पुख्ता करना है। एंड फिर वो विदा ले लेता है और वीके बोलता है केयरफुल रहना और अच्छे से जाना। अब होता ये है, दिखाया जाता है निगोशिएट वाली टीम को। वो लोग परेशान है कि भाई हो क्या रहा है। वो काठमांडू की बात कर रहे होते हैं कि हाईजैकर्स ने काठमांडू से जो फ्लाइट है वो हाईजैक कर ली है। इधर दिखाया जाता है कि वो 6 दिन बीत जाते हैं और आज 7वां दिन था इनका निगोशिएट करने का, पर कोई भी निगोशिएशन नहीं हो पा रही थी अच्छे से। एंड फिर दिखाया जाता है हाईजैकर्स को जो कि अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। एंड देन ये लोग आराम से मस्ती कर रहे होते हैं। अब होता ये है, जो डॉक्टर है वो सिगरेट पूछता है कैप्टन को, लेकिन कैप्टन बोलता है मैं सिगरेट नहीं पीता। यहाँ पे एक आदमी जो है वो चेक पे साइन कर रहा होता है एंड वो देता है एक आदमी को और कहता है कि ये चेक मेरी फैमिली तक पहुंचा दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा तो मेरी फैमिली को ये सारे पैसे मिल जाएंगे, प्लीज पहुंचा दीजिए। एंड फिर यहाँ पे निगोशिएट वाली टीम जो है वो आ जाती है निगोशिएट करने के लिए। यहाँ पे वापस से जो मुकुल मोहन है वो निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, पर उस साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। एंड ये लोग परेशान है कि यार अब तो ये लोग जवाब भी नहीं दे रहे। इधर होता ये है, जो एयर होस्टेस और बाकी के क्रू मेंबर्स है वो एक प्लान बनाते हैं कि यार ये लोग 5 ही तो हैं, हम सब इन पे मिलके हमला कर देते हैं ताकि हम बच सके। पर ये लोग सोचते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो गया तो हमारे पर गड़बड़ हो जाएगी। इधर दिखाया जाता है मुक्ता वकील को। मुक्ता वकील भी परेशान है कि भाई कितने दिन से ये प्लेन जो है यहाँ पे रुका हुआ है। एंड फिर वो एक इंफॉर्मेशन करता है कि भाई अब ठीक है, मेरे को ही ये सब करना पड़ेगा। एंड फिर वो जाता है उसी रूम में जहां से नेगोशिएट किया जा रहा है एंड फिर वो बात करता है हाईजैकर्स से। एंड हाईजैकर्स इस बार रिप्लाई दे देते हैं एंड फिर वो कहता है कि देखिए आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, आप इनके बताए हुए 5 आदमी ले लीजिए या फिर अपने बताए हुए 3 आदमी। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप आज नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं तो कल सुबह आपके एरोप्लेन में फ्यूल भर दिया जाएगा, फिर आप जहां जाना चाहें ले जा सकते हैं इस फ्लाइट को, और आप मेरी बात समझ लीजिए। फिर वो मुकुल मोहन जो है कि चलिए ठीक है, मैं निगोशिएट करने की कोशिश करता हूं। एंड इसके बाद होता यह है, मुकुल मोहन बैठ जाता है। एंड फिर यहाँ पे होता यह है, जो हाईजैकर्स है वो डिमांड करते हैं अपने मनपसंद 3 लोगों की। एंड वो 3 लोगों के नाम सुन के जो इंडिया वाले हैं वो दहल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े कातिल थे और इन्होंने बार बार हमला करवाया था, बार बार चोट पहुंचाई थी इंडिया वालों को। इधर लिस्ट आ जाती है एंड फिर विजय भान सिंह जब नाम सुनते हैं तो शॉक्ड में रह जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो ये लोग पकड़ में आए थे और ये तीनों अगर छूट गए तो बहुत मुश्किल होगी। एंड फिर होता ये है, ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा। विजय भान सिंह जो है वीके को तैयार करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कश्मीर जाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से 2 जने तो कश्मीर में ही है और उस टाइम कश्मीर में इंडिया की सरकार नहीं थी भाई साहब, तो इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली थी। एंड फिर वीके की बात जो है वो कश्मीर वाले गवर्नमेंट सुनते हैं। एंड देन होता यह है, दिखाया जाता है रियल फुटेज में अनाउंसमेंट हो जाती है कि हम किन 3 लोगों को छोड़ रहे हैं। वीके जो है कश्मीर पहुंच जाते हैं और कैसे भी करके साइन लेते हैं उन लोगों के। विजय भान सिंह भी ऑर्डर देते हैं कि ठीक है भाई, अब 3 लोगों को छोड़ा जा रहा है। यहाँ 8वां दिन हो जाता है हाईजैक का एंड लोग हैं अभी भी परेशान है, प्रेस वाले अभी भी परेशान है कि भाई कुछ भी नहीं हो पाया है। एंड इधर होता यह है, दिखाया जाता है वो जो 3 लोग थे वो आ जाते हैं कांधार और कांधार में उनका स्वागत होता है। सारे हाईजैकर्स जो हैं वो नीचे उतरते हैं, उनके लिए एक वैन लगाई जाती है एंड सारे लोग वैन में बैठ के निकल जाते हैं। यहाँ पे एक कहानी थी कि कांधार वालों ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया वाले कुछ कर नहीं पाए एंड इसके बाद 3 जो लोग थे वो छूट गए। और क्यों कांधार वालों ने कुछ नहीं बोला, इन लोगों को क्यों वैन प्रोवाइड कराई और आराम से जाने दिया, ये कुछ तो दाल में गड़बड़ थी। एंड फिर पता चलता है कि वहां अफगानिस्तान के ओसामा बिन लादेन है, उन 3 लोगों को छुड़वाना चाहते थे और इन्हीं का प्लान था कि इन 3 लोगों को छुड़ा दिया जाए। इसके बाद पाकिस्तान भी मिला हुआ था। पाकिस्तान ये जाहिर नहीं कर रहा था कि भाई हमने ही ये सब करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। इस वजह से होता ये है, वो तीनों लोग छूट जाते हैं
एंड ये तीनों लोग बहुत बड़े आतंकवादी थे। इधर होता ये है, बचा लिया जाता है हमारे इंडिया वाले को और सारे लोगों को छुड़ाया जाता है। विजय भान सिंह खुद आते हैं। इधर हमारे जो कैप्टन है देवी सहारन, वो रो रहे होते हैं एंड फिर जब वो उतरते हैं तो विजय भान सिंह उन्हें सलूट मारते हैं और कहते हैं कि हमें आप पे गर्व है। और इधर हमारे जो प्यारे प्यारे लोग हैं वो छूट जाते हैं। सारे लोग खुशियां मना रहे होते हैं। इंडिया आते हैं कुछ लोग, उनका स्वागत होता है एंड फिर यहाँ पे होता ये है कि सब लोग आराम से अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली से मिलते हैं। फिर होता यह है, राम को दिखाया जाता है। राम जो है, जिसने एक्सप्लोसिव छुपाया था प्लेन में, उसके घर में एक्सप्लोसिव रख देता है, जिस वजह से वो भी पकड़ा जाता है एंड राम अपना बदला चुका लेता है। एंड इधर बताया जाता है कि आज तक ये हमले हमें महसूस होते हैं, जैसे 26/11 वाला और पुलवामा अटैक, इन सब में उन्हीं लोगों का हाथ है और इंडिया को अभी भी इस चीज का हर्जाना भरना पड़ता है। एंड ये लोग अभी भी कहां हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो ये सच्ची घटना जो है वो दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा पहला हाईजैक हुआ था जिस वजह से इंडिया को हर्जाना भुगतना पड़ा था। और अब हम देखते हैं कि इंडिया में कोई भी हाईजैक नहीं होता है और वो पहला और लास्ट हाईजैक था, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि हम चाहकर भी ऐसा सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए, इंडिया का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आए होगी ये स्टोरी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वेब सीरीज लाता रहूंगा, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा। लाइक कीजिए वीडियो को और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।